तो एक बार फिर से वेलकम है स्टूडेंट आपका। और जैसे कि आप जानते हैं हमारा गुडविल का टॉपिक आज खत्म होने को है। तो कुछ बच्चों को होमवर्क दिया था, तो उनमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम आई है, तो आज हम प्रॉब्लम सॉल्व क्लास रखते हैं अपनी। क्वेश्चन नंबर बच्चों ने सबसे पहले उठाया है क्वेश्चन नंबर 32। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 32 करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32, एक आंसर बेटा मैंने तुम्हें ये कहा था इसकी पीडीएफ नहीं बना देना। ये पेज ना जो घूम सिरे, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। फिलहाल क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, स्टार लगा लेंगे आप इस पे। एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड, स्टार लगा लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है ए एंड बी दो पार्टनर है बच्चा। ए और बी दो पार्टनर है, इनका रेशो कितना है 3:2। इन्होंने एडमिट करा सी को इन द फॉर्म 1/4 शेयर के लिए, विच ही टेक 1/6 फ्रॉम ए और 1/12 फ्रॉम बी। अगर मैं यहाँ पर बेटा, क्योंकि मैं पूरा ही स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं बात करूं ए और बी का रेशो कितना है प्यारे बच्चों 3:2 है। सी एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए, और इन्होंने जो ए ने जो गिव करा टू सी, कितना करा बेटा 1/6। और जो बी ने गिव करा बेटा टू सी, वो कितना करा प्यारे बच्चों 1/12। हाँ या ना। तो इसने पूछा है न्यू सर रेशो, मतलब आई मीन टू से न्यू रेशो की तो कोई जरूरत है नहीं, लेकिन आप निकाल लोगे, ठीक है ना। आप करोगे, आई होप आप करोगे इसे हर क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने आपको आदत डाली है ताकि आपको चीजें ज्यादा समझ में आए। न्यू रेशो आप खुद से निकाल लोगे, पक्की बात। यस सर, ये तो नहीं करेंगे। न्यू रेशो निकाल लोगे। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या चाहिए, सेक्रीफाइस रेशो। क्या चाहिए प्यारे बच्चों, सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेस। यस, सेक्रीफाइस रेशो। हाँ वंशी का मैंने तुम्हारा वर्क देखा था बेटा, तुमने वर्क तो बिल्कुल ठीक किया हुआ है, लेकिन ये सीक्वेंस फॉलो नहीं किया तुमने, शायद इसमें कुछ गड़बड़ कर रखी है। चलिए सेक्रीफाइस रेशो बताओ जी, सेक्रीफाइस रेशो कितना होगा। सर 2:1। सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है। शिवम कितना होगा सेक्रीफाइस रेशो, और 2:1 होगा तो क्यों होगा। क्योंकि सर इसका सर डोमिनेटर सेम करेंगे सर 1/6 का। मैंने शिवम से पूछा है। बताओ बेटा। भाई बोल तो जाया करो। नहीं पता, बताया तो सेक्रीफाइस रेशो। कौन सा केस अच्छा है रेशो का, रेशो का कौन सा केस है भाई ये। सर सेकंड। जब सेकंड केस है तो सेकंड केस में सैक्रिफाइस रेशो किसके इक्वल होता है। टेक रेस हो गए। तो टेक रेशो कितना है इसमें, पता। सर ये निकल तो नहीं रहा रहा है। भाई, अच्छा निकल नहीं रहा। हाँ लेकिन अब हम क्वेश्चन नंबर 32 पे आ गए, और आप कह रहे हैं ये निकल नहीं रहा, तो फिर चैप्टर खत्म, आगे होने नहीं चैप्टर। बड़े क्वेश्चन में ये काम बार बार करना पड़ेगा। भाई 1/6 और 1/12 है, मैंने बताया था ना दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते हैं। तो ये कितना है 1/6 और ये कितना है 1/12। तो मुझे दोनों के नीचे 12 लाना, तो एक के नीचे तो 12 है, तो इसमें 12 बनाने के लिए क्या कर दूं, 2 से गुना। 2/7। तो 2 1 जा 2 और 6 2 जा 12, और 1 तो ये तो जू का तू रहेगा, तो ये तो हम देखते नहीं, तो कितना हो गया 2:1। 2/1। ये बार बार बेटा ये वाली ना चीजें जो तुम्हारा बेसिक क्लास में हो चुकी हैं, ये अगर अब भी समझानी पड़ रही है तो बेटा पीछे की क्लासों में कमी रह चुकी है। आप जाओ दोबारा से वीडियो एक वीक देखनी शुरू कर दो, ये चीजें बेटा बार बार काम आएंगी। अभी तो छोड़ी नहीं है पीछा, अभी चैप्टर खत्म नहीं हो गया है, ये फिर आएगी और वहीं मार खा जाओगे तुम। वेल तुम तो ऐसे ही टाइम वेस्ट करवा दो, 2 3 दिनों से कोर्स नहीं आगे खींच रहा, सिर्फ तुम्हारे इन छोटे छोटे टॉपिक को अब तक क्लियर नहीं कर रहे तुम। अब बात करते हैं गुडविल की। बताओ जी गुडविल में कौन सा केस लग रहा। कह रहा सी ब्रिंग 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1 लाख, पास द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द दिस अरेंजमेंट। बताओ जी कौन सा केस है गुडविल की अगर मैं बात करूं। आवाज नहीं आई। सर थर्ड केस। और कोई भी है भाई। नहीं सर, थर्ड केस ही है। केस थर्ड है, और बेटा केस इसमें मैं आपको बता दूं, केस फिफ्थ भी है इसके अंदर। और ये इसका मतलब तुमने क्वेश्चन नंबर 31 भी थोड़ा सा गलत किया होगा यानी कि,
केस थर्ड भी है और केस फिफ्थ भी है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस पे स्टार लगा लेना। मैं समझाऊंगा अभी कैसे हुआ ये सब कुछ, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं। चलिए जी, देखो बेटा कैसे केस है। देखो यहाँ पर ध्यान से सुनो, सुनो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। क्या कह रहा है ये कह रहा है सी ब्रिंग, कैन यू सी ब्रिंग 60% ऑफ हिज शेयर। पढ़ पा रहे हो? सी ब्रिंग Yes, sir. 60% ऑफ फर्म्स गुडविल। कितना ला रहा सी? सर फर्म का 60%। 60% लेकर आ रहा है, लेकिन क्या उसको 60% ऑफ हिज शेयर नहीं, फर्म का नहीं, 60% ऑफ हिज शेयर, वो अपने हिस्से का 60% लेकर आ रहा है। तो अगर लेकर आता है तो आपने बता दिया सर केस थर्ड है, बिल्कुल सही बात है, 60% के लिए केस थर्ड है। लेकिन वो लेके भी तो नहीं आया, कितना नहीं लेकर आ रहा है बताओ? 40% सर। बिल्कुल सही, वेरी गुड, 40% वो नहीं लेकर आया। क्लियर तो है बात भाई? 60% वो लेकर आया, 40% वो नहीं लेकर आया। फर्म की यस जो सर। गुडविल थी वो कितनी थी बेटा? 1 लाख रुपए की गुडविल थी। ठीक है सर, कर लेते हैं, चलो इसको आगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इस पे। तो प्यारे बच्चों, जब वो लेकर आया है तो उसके लिए यू नो वेरी वेल क्या एंट्री डालते हैं, लेकिन उससे पहले हम निकाल लेते हैं गुडविल। टोटल गुडविल कितनी दे रखी बेटा? टोटल गुडविल दे रखी प्यारे बच्चों 1 लाख। कितनी दे रखी प्यारे बच्चों? 1 लाख। हाँ या ना? ये देखो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे दे रखी है यस सर। फर्म्स वैल्यूएट गुडविल 1 लाख। तो गुडविल की तो, गुडविल फर्म की तो 1 लाख है। नया पार्टनर कौन है? सी। तो हम निकल लेंगे सी शेयर। किसका निकल लेंगे प्यारे बच्चों? सी शेयर सी ऑफ गुडविल। शेयर। सी शेयर ऑफ गुडविल, सी का शेयर गुडविल में कितना है? तो जब भी मैंने आपको टोटल गुडविल से कैलकुलेट करने के लिए बताई है तो मल्टीप्लीकेशन किससे करते हैं बेटा? उसके शेयर से। उसका शेयर शेयर कितना से था? 1/4 सर। 1/4। बिल्कुल सही है, 1/4 उसका शेयर था। यहाँ तक सही है प्यारे बच्चों? तो सी का यस शेयर सर। था, जो सी शेयर इन गुडविल, सी का जो शेयर था गुडविल में वो कितना हो गया? 25,000। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो सी ब्रिंग, सी कितनी लेकर आया? 25,000 का 60% लेकर 60%। आया। यस, 60%, 25,000 का 60%। 60%। तो वो लेकर आया प्यारे बच्चों 15,000 रुपए। कितने लेकर आया? 15,000 रुपए। और सी डज नॉट ब्रिंग, जो वो नहीं लेकर आता, वो कितनी है जी? 40%। तो 25,000 का 40%। यहाँ तक अगर बात समझ में आ रही है तो ये आगे बढ़ेंगे, हाँ या ना? यस सर, समझ में आ रही है। तो ये है प्यारे बच्चों 10,000 रुपए। तो आपको इन दोनों की तो एंट्री डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए, बताओ मुझे। Sir, यस चाहिए। सर। अच्छा, क्या कैपिटल की बात हुई है क्वेश्चन में? नहीं No, सर। sir. ठीक है, कैपिटल की बात नहीं हुई है तो ठीक है, हम एंट्री डाल देंगे। पहली एंट्री क्या डालेगी बेटा? लेकर आने की। लेकर आने की क्या है, होती है बेटा एंट्री? कैश Cash account. अकाउंट अकाउंट डेबिट। डेबिट टू 2. प्रीमियम प्रीमियम फॉर फॉर गुडविल। गुडविल Goodwill अकाउंट। account. कितनी लेकर आया? 15,000 रुपए। कितने लेकर आया? 15,000। 15,000 rupees. यहाँ पर भी 15,000। डन? यस Yes, सर। sir. यू नो वेरी वेल, सेकेंड एंट्री रिटेन करने की डलती है। तो यहाँ पर क्या डालते हैं प्यारे बच्चों? प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर और टू सैक्रिफाइसिंग। गेन तो यहाँ पर हुआ नहीं है, सैक्रिफाइस हुआ है। सैक्रिफाइस किसको हुआ है? टू एज कैपिटल इज अकाउंट कैपिटल अकाउंट।
और 2 to be टू capital account. बीस कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। यहाँ पर आपकी 15,000 आएगी और यहाँ पर कौन सा रेशो डल जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर डल सैक्रिफाइस जाएगा रेशो आपका सर। सैक्रिफाइस रेशो। और सैक्रिफाइस रेशो कितना प्यारे बच्चों? 2:1। 1. आया ना? Yes, यस sir. सर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 5 दूनी 10। यहाँ पर तो 10,000 आ जाएंगे और यहाँ पर कितने आ जाएंगे? सॉरी 5,000, है ना? यस सर। Sir. चीजें समझ में आ रही है यहाँ तक तो? Yes, यस sir. सर। चलिए, यहाँ तक डन है बात। आगे चलते हैं। अब नहीं भी तो लेकर आया, तो नहीं लेकर आने की कल भी एंट्री बताई थी, आप उसको लर्न कर लेंगे। केस 5 है, ऑलरेडी मैंने लिखवाया हुआ है प्यारे बच्चों। क्या बताया हुआ है? गेनिंग पार्टनर। और गेनिंग कौन होता है? 100% न्यू पार्टनर। या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो न्यू कौन है प्यारे बच्चों? सीज। तो हम डी यहाँ पे क्या सी करेंगे? सी हाँ, सीज सी करंट अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट डेबिट। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू, क्या बताया था? टू इज कैपिटल सैक्रिफाइसिंग। अकाउंट। तो 2 इज कैपिटल अकाउंट और 2 टू बीस कैपिटल अकाउंट। बीज कैपिटल अकाउंट। डन। यस सर। कितनी अमाउंट डाल दो प्यारे बच्चों? सर 10,000 तो Sir, सर करंट डेबिट। बिल्कुल, जितनी वो नहीं लेकर आया। कितनी नहीं लेकर आया? 10,000 रुपए। ये कौन से रेशो में बटेगा? सैक्रिफाइस रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो। 2:1 में। तो 10,000 का डिवाइड करोगे 3 से, मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों 2 से, तो ये आ जाएगा 666.66। तो इसको बना लेंगे हम 6667। पता है ना, पॉइंट के बाद अगर 5 से ज्यादा होता है एक यस बढ़ा सर। लेते हैं। और ये हो जाएगा 333 और 3। तो इसको कर लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना। 31 भी ऐसे ही होगा, आपने उसमें भी गलती करी हुई है, इसका मतलब उसको ठीक कर लेना। अगर आपको ये बात पहले से पता नहीं चली तो वहां पर भी जरूर कुछ ना कुछ आपने गलती की हुई है मेरे हिसाब से। बाकी आप मुझे भेज देना, मैं चेक कर लूंगा उसमें कुछ गलती हो रही है या नहीं हो रही है। अच्छा, ये सब क्या है? हमारा वर्किंग नोट का पार्ट। क्या है ये? हमारा वर्किंग नोट 1। डन। यस सर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे जितने नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। नॉर्मली आपका क्वेश्चन ये 3 नंबर में आ सकता है अगर सिंगल क्वेश्चन आएगा। कौन सा क्वेश्चन था बेटा ये? 32 ना? सर 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। लो 31 भी मैं समझा दूं आपको एक बार, शायद आपने कुछ गलती की हो। देखो, कह रहा है ए सर और बी दो 31 में पार्टनर। सही आंसर है। पढ़ लेते हैं एक बार। ए बी दो पार्टनर है जिनका रेशो इतना था। सी को एडमिट करा 1/4 के लिए। सी ब्रिंग 30,000 फॉर हिज कैपिटल एंड 8,000 आउट ऑफ 10,000 कैपिटल। सॉरी, गुडविल नहीं बेटा, इसका आंसर तुमने ऐसे तो नहीं किया होगा। मुझे लगता है आंसर पूरे में ये तो मैच नहीं हुआ होगा। लास्ट वाला ये मैच हो गया था, ये भी यहाँ तो मैच ये करते Sir, होगा। सर। ये तो नहीं हुआ था. नहीं हुआ होगा बेटा, नहीं हुआ होगा। देखो Sir, हुआ इसमें भी नहीं था. वही है। अब कर लेना, मैं बता रहा, आप खुद कर लोगे। देखो इनने कहा यहाँ पर बहुत, मतलब मैं समझता हूँ अब एग्जाम में पिछले टाइम से ये भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर डाला हुआ है। देखो क्या कह रहा, सी ब्रिंग, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। कह रहा सी ब्रिंग, यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सी लेकर आएगा इन 30,000 फॉर हिज कैपिटल। कैपिटल के लिए कितने लेकर आएगा? 30,000 रुपए। यहाँ किसी भी बच्चे को मेरे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना दिक्कत भाई? कैसा अकाउंट है नहीं नहीं बेटा? sir. सर। सीज कैपिटल अकाउंट। लेकिन आगे क्या कहा, उस बात को समझने की कोशिश करो बेटा। इसमें इसने कहा एंड 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 10,000 फॉर गुडविल। उसको गुडविल कितने की लानी थी? 10,000 की. 10,000। लेकिन लेकर आया कितना आउट ऑफ?
8,000 की। तो बेटा 8,000 रुपए तो डलेगी लाने की, ब्रिंग की, और 2,000 की एंट्री Yes, sir. डलेगी नोट ब्रिंग की। नोट बिलिंग की। जैसा भी मैंने क्वेश्चन कराया ना 32, 2 केस यस ऐसे डलेंगे। डन। यस यस सर। सर। सर में 3 एंट्री डलेगी। हाँ जी प्यार, बिल्कुल ऐसे ही डलेंगी 3 एंट्री जैसे मैंने अभी डलाई है। सर 3 केस लग के वो वाली। नहीं 3 ओल्ड भी है इसमें। हाँ सर नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये रहा केस फर्स्ट भी है। कह रहा बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक 18,000। ये कौन सा केस है गुडविल का? केस। केस फर्स्ट। ठीक है, तो एक तो इसकी डलेगी, एक तो केस फर्स्ट की एंट्री डलेगी, एक केस थर्ड की जो एंट्री डलेंगी वो कितनी डलेंगी? 2। सर 2। और एक केस फिफ्थ की एंट्री डलेगी। कर लोगे प्यारे बच्चों खुद? यस यस सर। सर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और अब जितने भी प्रॉब्लम हैं तो आप, मैं मतलब आपके सारे क्वेश्चन हो गए ना, ये मान के चलूं मैं? यस सर। यस सर। तो कल की क्लास में एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हिडन गुडविल। ठीक है प्यारे बच्चों, कौन सा टॉपिक ठीक करेंगे? है सर। हिडन हिडन गुडविल। तो गुडविल। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।